नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ग्रह किन कारणों से हमारे ग्रह खराब कंडीशन में चले जाते हैं और वह गलत प्रभाव डालते हैं, और किन कारणों से ग्रह हमारे सही स्थान पर बैठे रहते हैं वह भी हम पे डिपेंड करता है। अगर हम सही कार्य करते हैं तो हमारे ग्रह सही चलते हैं, अगर हम खराब गलत कार्य करते हैं तो ग्रह भी हमारे गलत प्रभाव डालते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान ग्रह चक्करों में फंसा रहता है। तो इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें, नहीं तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। आप बहुत सारा मिस कर जाएंगे कि वह कौन सा कारण है जिसके कारण हमारे ग्रह खराब हो जाते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। तन से लेके धन से लेके हर एक चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं। तो वह ग्रह चक्कर के ही कारण हम परेशान रहते हैं। तो वह ग्रह किन कारणों से ऐसा होता है, किन कारणों से हमारे ग्रह चाल बदलते हैं और हमारे ग्रह गलत प्रभाव डालते हैं, उसका भी कारण हम ही हैं। और सुखी है तो अपनी वजह से, दुखी है तो अपनी वजह से, किसी और को वजह आप बिल्कुल मत बनाइए। अपनी वजह से ही सब कुछ होता है। तो कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि कर्म ही प्रधान है। अगर हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल की प्राप्ति हमें होगी। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा ही परिणाम प्राप्त होगा, अगर बुरे कर्म करेंगे तो बुरा। तो इसीलिए कुछ लोग इतना परिश्रम, इतना मेहनत करते हैं, फिर भी बहुत दुखी रहते हैं। किस कारण? ग्रहों चक्करों के कारण। अगर हमारे ग्रह सही स्थान पे हैं, अगर सही चल रहे हैं, अगर हम कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो हमें बहुत फ़ायदा हो जाता है। हम कहते हैं ना, लक, गुड लक या भाग्य, इसका भाग्य कितना अच्छा है, ये तो इसको इतना कुछ मिल गया, इसको सरकारी जॉब मिल गई, इसका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, ये वो सब ग्रहों के कारण। अगर हमारे ग्रह सही स्थान पे बैठे हैं तो हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। अगर ग्रह हमारे खराब स्थान पे होते हैं तो वह कुप्रभाव डालते हैं, गलत प्रभाव डालते हैं, जिसके कारण हम परेशान रहते हैं। धन से रिगार्डिंग, शरीर से रिगार्डिंग, तन में से बीमार हो जाते हैं, पैसा हमारा फालतू वेस्ट हो जाता है, सब ग्रहों के कारण है। तो इनको कैसे सुधारा जाए, तो आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। सबसे पहले बात करती हूँ, जो भी व्यक्ति अपने पिता का सम्मान नहीं करता है तो हमारा क्या हो जाता है? सूर्य खराब हो जाता है। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा आता है कि अगर हम पिता का सम्मान नहीं करते हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं, उनको परेशान करते हैं, तो उनको बेवजह गाली गलौज करते हैं। और पापा हमसे या पिताजी हमसे ये काम करने के लिए बोल रहे हैं, हम दूसरा काम कर रहे हैं। अगर हम उनकी बात नहीं मानते हैं, क्योंकि माता पिता तो हमेशा अपने बच्चों का अच्छा चाहते हैं, तो भला चाहते हैं। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, नहीं पता रहता है कि ऐसा करने से भी हमारे ग्रह खराब कंडीशन में चले जाते हैं। तो अगर हम पिता का सम्मान नहीं करते हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं, तो हमारा सूर्य खराब हो जाता है। अगर सूर्य खराब हो जाता है तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है और हम चिड़चिड़े प्रवृत्ति के हो जाते हैं और हमें सफलता नहीं मिलती है। तो इसलिए अपने पिता का सम्मान करें और अपने सूर्य को सही करें। पिता का सम्मान नहीं करने से सूर्य खराब हो जाता है। तो यह बात आप अवश्य ध्यान रखें। दूसरा है दोस्तों, अगर हम पानी का नल खोल देते हैं या पानी वेस्ट कर देते हैं, पानी वेस्ट करने से हमारा चंद्र खराब हो जाता है। तो पानी का वेस्ट नहीं करना है। कहीं भी अगर पानी वेस्ट हो रहा है तो उसको आपको बचाना है। पानी वेस्ट, बिना मतलब के पानी वेस्ट करने से हमारा चंद्र खराब हो जाता है। अगर चंद्र खराब होता है तो जीवन में वह बहुत कुप्रभाव डालता है। हमारी आँखें कमज़ोर हो जाती हैं और हमारी बुद्धि सही से विकसित नहीं होती हैं और हम
सोचते कुछ और है, करते कुछ और हैं। अब मैं जाना इधर को है, हम जाते उधर को है। तो सही काम करने के बजाय हम उल्टे काम करने लगते हैं और हमारा दिमाग भी काम करना छोड़ देता है। चंद्र के कारण हमारी बुद्धि भी क्षीण हो जाती है। तो इसलिए अपने चंद्र को मजबूत करने के लिए पानी को वेस्ट ना करें। इसलिए पानी वेस्ट करने से हमारा चंद्र खराब हो जाता है। तो आपको पानी वेस्ट नहीं करना है। अगर पानी वेस्ट करते हैं तो हमारा चंद्र खराब हो जाता है। यह बात आप अवश्य ध्यान रखें। दूसरा दोस्तों, आपको यह अवश्य करना है कि माता पिता का सम्मान करोगे तो आपके ग्रह बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो अगर माता पिता का सम्मान नहीं करोगे तो आपके ग्रह खराब उसमें चले जाते हैं। तो यह आपको अवश्य करना है। अगर आप घर में लड़ाई झगड़े करते हैं या बिना मतलब के चिल्लाते हैं, बिना मतलब के चिल्लाने से हमारा मंगल खराब हो जाता है। तो आप अगर बिना मतलब के किसी के ऊपर भी चिल्लाओगे तो आपका मंगल खराब हो जाएगा। इसलिए बिना मतलब के किसी के ऊपर चिल्लाना नहीं है। अगर मंगल खराब होता है तो मंगल के आपको पता है प्रभाव क्या क्या डालता है। मंगल अगर खराब होता है तो मंगल बिना मतलब के लड़ाई झगड़े कराता है और बिना मतलब के कलह उत्पन्न कराता है मंगल, और उसको सफलता प्राप्त नहीं होती है। बहुत कष्ट में रहता है वो इंसान, क्योंकि बिना मतलब के लड़ाई झगड़े कराता है, गाली गलौज ये सब कुछ होता है। और गाली गलौज करने से और भी ग्रह खराब हो जाते हैं। तो इसलिए मंगल खराब ना हो, इसलिए आपको किसी के ऊपर चिल्लाना नहीं है। अगर हम अपने बच्चों के ऊपर बिना मतलब के चिल्लाते हैं, यह बात मुझे भी नहीं पता थी दोस्तों, तो यह बात मुझे भी पता चली कि अगर हम अपने बच्चों के ऊपर बिना मतलब के चिल्लाते हैं, बिना मतलब के उनको डांटते हैं या थोड़ी सी गलती करी तो हम ज़ोर ज़ोर से उन पर चिल्लाए, उससे भी हमारा मंगल खराब हो जाता है। अगर मंगल खराब होता है तो मंगल फिर घर में कलह विवाद उत्पन्न कर देता है, घर में शांति भंग हो जाती है, अशांति उत्पन्न हो जाती है मंगल अगर खराब होता है। तो यह बात आप ध्यान रखिए। सब कुछ होने के बाद हम बोलते हैं कि हमारे पास भगवान ने सब कुछ दिया है फिर भी शांति नहीं है। किस कारण? चिल्लाने की वजह से। चिल्लाने की वजह से अगर हम ऊंची आवाज़ में बोलते हैं तो हमारा मंगल खराब हो जाता है। इसलिए थोड़ा शांति से बोलने की आदत जिसको होगी उसका मंगल कभी खराब नहीं होगा। तो आप यह अवश्य करिए और घर में आराम से अगर बोलोगे तो आपका मंगल खराब नहीं होगा। आपको पता चल गया मंगल किस कारण खराब होता है। बुध, अब आ जाती है बुध की बारी। बुध तब खराब होता है दोस्तों अगर हम बिना मतलब के किसी को गाली गलौज करते हैं या किसी अड़ोसी पड़ोसी या किसी अपने परिवार में फ़ोन पे ही किसी के बारे में हम बोल रहे हैं कि उसने ऐसा कर दिया, ये है कर दिया। मतलब अनेक प्रकार की गालियाँ होती हैं। बिना मतलब के उसके पीठ पीछे गाली देना बुद्ध को खराब करना। अगर बुद्ध खराब होता है तो बुद्धि हमारी मानसिक परेशानियाँ बढ़ जाती हैं और दिमाग सही काम नहीं करता है। तो इसलिए बुद्धि को क्षीण कर देता है बुध ग्रह। तो इसलिए आपको यह गाली गलौज पीठ पीछे किसी को नहीं देना है। तो अगर हम किसी के पीठ पीछे किसी को गाली गलौज करते हैं तो हमारा बुध ग्रह खराब हो जाता है। और बुध ही एक ऐसा ग्रह है, अगर हमारी बुद्धि सही काम कर रही है तो हम जीवन में बहुत कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इंसान अपनी बुद्धि के कारण ही खाता है। अगर उसका दिमाग सही है तो उसकी ज़िंदगी बढ़िया चलेगी। अगर उसका दिमाग सही नहीं है तो वो हर चीज़ से जाएगा, वो उसके जीवन बेकार है। फिर इसलिए अपने बुद्ध ग्रह को अच्छा करने के लिए किसी को गाली बिल्कुल ना दें, किसी के पीठ पीछे बुराई ना करें। बुराई करने से बुद्ध खराब हो जाता है। अब आता है बृहस्पति। बिना मतलब के ज्ञान बांटना, बिना मतलब के किसी को मतलब ज्ञान का घमंड होना, यानी कि ये कह सकते हैं कि मतलब मैं अहम होना कि मैं बुद्धिमान हूँ, नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं ये ऐसा होना चाहिए, तुम्हें कुछ पता नहीं है मुझे ही पता है। यह भावना जिसके अंदर होगी उसका बृहस्पति खराब हो जाएगा। अगर बृहस्पति खराब होगा तो आर्थिक परेशानियों में हम जूझ जाएंगे। आर्थिक परेशानी, धन
आना बंद हो जाएगा, कर्जे में डूबना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये परेशानी आ जाएंगी। बृहस्पति खराब होने के कारण घर में पैसा आना कम हो जाता है। तो इसलिए बृहस्पति को सही करने के लिए अपने आप को इतना ज्ञानी, अहंकार, ये घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं ही सही हूँ, मेरे को इतना कुछ आता है नहीं, यही सही है, मैं जो करूँगा मैं सही करूँगा, ये इसके बस की नहीं है। दूसरे को नीचा दिखाना और अपने आप को बुद्धिमान साबित करना, ये क्या है? बृहस्पति को खराब करना। और शुक्र होता है अगर हमारे मस्तिष्क में किसी के प्रति गलत विचार है, कुविचार है, किसी वासना, जिसके अंदर अत्यधिक वासना होगी उसका शुक्र खराब हो जाएगा। गलत किसी और के प्रति भी अगर गलत भावना जिसकी हो गई, गलत उसके प्रति उसके दिमाग में आ रहा है, तो शुक्र खराब हो जाता है। शुक्र खराब होता है, शुक्र भी बीमारियों में इंसान घिरने लगता है, बहुत पैसा लग जाता है बीमारियों में, ठीक ही नहीं होता है, बीमारी पकड़ में ही नहीं आती है, तो शुक्र इस वजह से खराब होता है। तो शुक्र को सही करने के लिए हमें किसी के प्रति गलत भावना मन में नहीं रखनी है और अपनी वासना पे कंट्रोल रखना है, ये है शुक्र, तब हमारा सही रहता है। अब आ जाता है शनि। अगर हम बहुत ज़्यादा आलस कर रहे हैं तो हमारा शनि खराब होने लगता है, तो हमें आलस नहीं करना है। अगर हम ज़्यादा आलस करते हैं तो शनि खराब हो जाता है, इसलिए आलस में कंट्रोल रखना है। अगर हम बेसन की तरफ जा रहे हैं तो हमारा राहु एक्टिव हो जाता है, तो राहु पीठ पीछे बुराई जो करते हैं उनका भी राहु एक्टिव हो जाता है, यानी कि राहु ग्रह उत्पन्न हो जाता है और वो बहुत परेशान करता है राहु। तो बेसन की तरफ जाना, अगर अत्यधिक उसको लग गई बेसन की, तो राहु रुष्ट हो जाता है। अगर राहु रुष्ट हो जाता है तो इंसान को बर्बाद कर देता है, इसलिए बेसन की तरफ नहीं, कंट्रोल करना है, बेसन की तरफ नहीं जाना है। अगर गलत चीज़ों में इंसान चले जाता है तो इसका मतलब उसका राहु खराब है, तो ये है। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी जानकारी के लिए मेरे वीडियो को अवश्य वॉच करें। तो बहुत सारी जानकारियाँ मैं ऐसे लेके आऊँगी, आप नेक्स्ट वीडियो में मिलिए नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।